आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 का 3 और 4 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो 1 और 2 एक्सरसाइज 9.1 का 1 और 2 क्वेश्चन मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, उसको आप लोग देख कर आएगा। उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लोग को क्या कर रहा है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a strip a slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each cases? चलिए इसको हम लोग रेड कर लिए। उसके बाद हम लोग इसका हिंदी समझते हैं, क्योंकि बिना हिंदी समझे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग उसका अर्थ समझे हुए। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. तो कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि प्लान करते हैं टू इंस्टॉल्स टू स्लाइड्स बनाने का, फिर चिल्ड्रन बच्चों के लिए जो पार्क में खेलते हैं। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। सी प्रेफर्स टू हैव स्लाइड्स whose top इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो उसका जो स्लाइड का हाइट होगा 1.5 मीटर होगा 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और उनका जो ग्राउंड से एंगल होगा टॉप ऑफ द स्लाइड, उसका कितना होगा 30 डिग्री। वियर्स फॉर एल्डर चिल्ड्रन, और उनसे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। सी wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो स्लाइड का हाइट होगा 3 मीटर है, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और उसका एंगल कितना है 60 डिग्री का टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केसेस। तो हम लोग को बताना है कि जो स्लाइड है दोनों केसेस का, दोनों केसेस में स्लाइड का लंबाई कितना होगा। लेंथ ऑफ स्लाइड हमको याद करना है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए या 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए। तो सबसे पहले हम लोग का जो सिचुएशन दिया, जो कंडीशन दिया क्वेश्चन का, उसको हम लोग पहले डायग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन का आंसर इजी करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्लाइड की लंबाई लेंथ हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये हम लोग का है स्लाइड का हाइट कितना दिया है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 1.5 मीटर, ठीक है। और स्लाइड का हमको लेंथ ज्ञात करना है, ठीक है। और इसका एंगल कितना है 30 डिग्री दिया है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये किसका होता है साइन का, ठीक है। साइन, तो साइन 30 का परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो लिखते हैं साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइन 30। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी अपॉन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस ए सी। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और ए बी का वैल्यू कितना है 1.5, और ए सी हमको फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू, क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर 3.0, तो यहाँ जाएगा ए सी इज इक्वल टू 3 मीटर। अब उसी प्रकार ए सी, इसका हम लोगों ने लेंथ ज्ञात कर लिया है। अब उसी प्रकार जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए बच्चों के लिए है, उसका मैंने डायग्राम बना रखा है। इसका बस नाम मेंशन कर दीजिए, ए बी, इसको सी, इसका हाइट कितना है 3 मीटर है इसका हाइट, और इसका कितना दिया एंगल 60 डिग्री दिया है। तो उसके बाद लिख लीजिए ए बी इज द टॉप ऑफ स्लाइड एंड ए सी इज अ स्लाइड, डी स्लाइड, ठीक है। ए बी जो है वो टॉप ऑफ स्लाइड है, ठीक है, स्लाइड का टॉप है। और फिर से स्लाइड एंड ए सी जो है वह स्लाइड है हम लोग का रियल वाला। अब इसमें भी हम लोग को ये फाइंड करना है, और ये गिवन है। तो इसका विश्लेषण किसका होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो किसका होता है साइन का होता है। तो साइन यहाँ पर 60 है, तो यहाँ पर थीटा का मान 60, और साइन का होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में कितना है ए बी अपॉन में ए सी।
तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। अब ए बी का वैल्यू कितना है 3 है और ए सी का वही हमको फाइंड करना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ए सी √3 इज इक्वल टू 3 × 2 6 हो गया। अब ये यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या में हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर कभी भी अंडर रूट में वैल्यू नहीं होता है डिनोमिनेटर में, तो इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के बाद यहाँ 6 √3 इज इक्वल टू रूट से करेंगे तो रूट हट जाएगा और वही एज इट इज़ वैल्यू बचेगा। तो यहाँ आ जाएगा, हम लोग को फिर कट करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 3 मीटर। इस प्रकार द स्लाइड्स आर 3 मीटर एंड 2 √3 मीटर। यानी कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है वह है, उसका लंबाई है 3 मीटर स्लाइड का, और 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए है 2 √3 मीटर उसका स्लाइड का लंबाई है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ऑन ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हम लोग को दिया एंगल ऑफ एलिवेशन, एक टावर है उसका टॉप से एंगल ऑफ ग्राउंड का एक पॉइंट पर कितना दिया एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, और उसका जो ग्राउंड का पॉइंट है और उसका टावर का जो ये फुट है उसका डिस्टेंस कितना 30 मीटर, तो उसका हाइट हम लोग को फाइंड करना है। इसका डायग्राम मैंने पहले ही बना रखा है, देखिए यहाँ पर ये वाला। अब इसको हम लोग मेंशन करते हैं, ये हम लोग को हो जाएगा टावर ए बी और सी, और कितना का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, इसका ग्राउंड का पॉइंट और टावर फुट ऑफ द टावर का कितना दिया है डिस्टेंस 30 मीटर दिया है। हम लोग को इसका हाइट फाइंड करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं ए बी इज द tower and C is 30 meter away from foot of टावर। तो ए बी जो हम लोग का टावर है एंड सी इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि सी जो है वो 30 मीटर डिस्टेंस पर है फुट ऑफ द टावर के। तो हम लोग को इसका फाइंड करना, तो हाइट फाइंड करना। तो हाइट और बेस का किसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका tan का होता है। तो tan का हो जाएगा, tan थीटा का जगह 30 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी। tan 30 का वैल्यू कितना था 1/√3। ए बी हम लोग को फाइंड करना है, और ए सी कितना दिया, बी सी कितना दिया है 30 मीटर। क्रॉस करेंगे तो यहाँ ए बी √3 आएगा, यहाँ करेंगे तो 30 आएगा, फिर ये मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो चूंकि कभी भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट वैल्यू नहीं होता है, रूट के अंदर वैल्यू नहीं होता है, तो उसको रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा मेरा 30 √3, यहाँ पर 3 काटेंगे कितना आ जाएगा 10 √3 मीटर। तो इस प्रकार हेंस द हाइट ऑफ टावर इज 10 √3 मीटर, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने इसका भी आंसर फाइंड कर दिया है, और अगले वीडियो में हम लोग 5 और 6 क्वेश्चन का करेंगे कवर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।